हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है सील। सील फंक्शन क्या होता है? ये एक सीलिंग फंक्शन है जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है और ये फंक्शन हमें कौन से मॉड्यूल से मिलता है? मैथ मॉड्यूल से। अभी अगर आप लोगों को मॉड्यूल्स का इतना आइडिया नहीं है तो जस्ट हम एक लाइन लिखेंगे इम्पोर्ट मैथ। इससे क्या होगा, जो भी मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो हम सब यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये मॉड्यूल बना हुआ है इम्पोर्ट मैथ। बाद में हम ये भी देखेंगे कि मॉड्यूल कैसे बनते हैं, कैसे फंक्शंस ऐड करते हैं, बट अभी के लिए हम जो प्री डिफाइंड हमारे को मिलता है उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है इम्पोर्ट मैथ। अब इस मैथ मॉड्यूल के थ्रू हमारे को कौन सा फंक्शन मिल गया? सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या करता है? ये आपके जो भी आप इसमें एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हो उसको राउंड ऑफ करता है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे माउस को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आपको दिखेगा रिटर्न द सीलिंग ऑफ एक्स एज एन इंटीग्रल। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ करेगा हमारा सील फंक्शन। सील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीलिंग को। अब यहाँ पे क्या है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। टोटल 7 सिनेरियोज हैं हमारे पास। वन बाय वन एक एक सिनेरियो को समझेंगे और फिर उसका आउटपुट भी देखेंगे। ठीक है, एक बार हमने इंपोर्ट कर लिया तो आप बाद में इसको अपने पूरे प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, तो बार बार आपको इसको इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। हमने एक बार इंपोर्ट कर दिया मैथ, अब इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ सी लेस में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मे बी हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से, उसके अंदर हम मैथ डॉट सील फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और एज ए आर्ग्यूमेंट वहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं 3.14। ठीक है, अब इस 3.14 को जब सील फंक्शन एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा तो वो उसकी सीलिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। उसका मीनिंग क्या है कि वो उसको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे मूव कर देगा। तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है इसकी? अप साइड में। सीलिंग का मतलब हम अप साइड में कंसिडर करेंगे कि अप साइड मूव करेगा। तो 3.14 है तो हो जाएगा 4। तो आपका जो प्रिंट हो रहा है रिजल्ट उसमें आउटपुट आना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेड है 4। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए इसको अपन रन करते हैं एक बार टर्मिनल पे। तो मैंने टर्मिनल को ड्रैग अप किया, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस और यहाँ लिखेंगे सेशन 61.py। तो ये मैंने लिख दिया 61.py। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो आपको कुछ आउटपुट दिखेंगे। हम वन बाय वन समझेंगे। पहले सिनेरियो के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? 4, जो हमारा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 3.14 का जब भी हम सीलिंग वैल्यू निकालते हैं उसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे, तो उसका आउटपुट आता है 4। ये था फर्स्ट सिनेरियो। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करी है -2.5। तो -2.5 क्या नियरेस्ट वैल्यू होगा? उसका वैल्यू आ रहा है -2। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं जो नेगेटिव है तो वो उसको मूव करेगा जीरो के तरफ। ठीक है, तो जीरो की तरफ ये राउंड ऑफ होगा। नेगेटिव वैल्यू है, -2.5 है, तो अगर उसको जीरो पे लेके जाना है तो राउंड ऑफ वैल्यू हो गई इसकी 2। तो ये हमारा आउटपुट क्या आया? -2, जो करेक्ट है। तो मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि -2.5 थी वो वैल्यू 3 क्यों नहीं हुई? तो 3 नहीं होगी, माइनस में है तो वो जीरो की तरफ मूव करेगा, तो हमारी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास की है 0। तो 0 में क्या करेगा, ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू कंसिडर कर रहा है इसको। और यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारे पास? 0 ही। अब देखते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो में हमने वैल्यू पास करी है 1 2 3 4 5.6789। तो ये जो .6789 है इसको ये करेगा राउंड ऑफ, पॉजिटिव राउंड ऑफ अपसाइड। तो अपसाइड होने पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 6। 5 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा और वो हो जाएगा 6। ठीक है, ये था फोर्थ सिनेरियो। अब फिफ्थ सिनेरियो में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास करी जो ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू है 42। तो इस केस में सीलिंग कैलकुलेट होगा तो भी वही 42 आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। तो ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? 4 to 42। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में हमने क्या किया, एक सीलिंग फंक्शन लिया जिसमें आर्ग्यूमेंट हमने पास किया -10। तो यहाँ भी वही होगा, -10 ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर आप इसको -10 को भी सीलिंग फंक्शन कैलकुलेट करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? -10 ही आएगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, अब सेवन सिनेरियो में थोड़ा सा वेरिएशन किया हमने। हमने डायरेक्ट वैल्यू पास ना करके यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर किया। तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई वो है 2.7।
अब 2.7 का जब भी हम सीलिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा 3, क्योंकि वो उसको अपसाइड में राउंड ऑफ करेगा। तो राउंड ऑफ किया 2.7 को तो वो बना 3। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम सील फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सील फंक्शन के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो मॉड्यूल है वो इम्पोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो सील फंक्शन है वो मैथ मॉड्यूल के अंदर होता है। तो मैथ मॉड्यूल को पहले आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में आप उसको यूज़ करने के लिए इस तरह से लिखोगे मैथ डॉट सील। आगे हम और भी ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड होंगे, तो बस यूज़ उनको इस तरह से ही करना है, मैथ डॉट सील, है ना। और उसके बाद में एज ए आर्ग्यूमेंट आप वैल्यू पास कर सकते हो या फिर कोई वेरिएबल पास कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपकमिंग सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।